हाँ दोस्तों, सागर ठाकुर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेंटल का कंप्लीट प्रोसीजर टोटल। अभी कैसा सीज़न है, सीज़न के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा है। जैसे अप्रैल मई जून जुलाई तक आपको बहुत रेंटल की रिक्वायरमेंट आती है। तो अभी जैसे रेंटल है तो सबसे पहले तो हमको प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी। तो चालू कर दो कि धड़ाधड़ प्रॉपर्टी ढूंढो जितना हो सकता है। तो जितना प्रॉपर्टी होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा रेंटल का। रेंटल के बिजनेस में कुछ नहीं है, यही याद रखो कि कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, बहुत आसानी से हो जाता है। अब प्रॉपर्टी कितनी है उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कितनी अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास है। मतलब सबसे अभी जैसे जो सबसे मूविंग है, मतलब जब सबसे फास्ट जाता है वो 2 BHK। उसके बाद वो हो गेटेड कम्युनिटी में, सोसाइटी के अंदर हो। तो अपनी एरिया की सबसे पॉश जो है सोसाइटी, उसका सारा हो माल तो बहुत अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंटल वाले ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़रीदने की बात नहीं है। ऐसी चीज़ ही रखो ना अपने पास जो तुरंत पसंद आ जाए। कबाड़े पे काम ही मत करो, टूटी फूटी मेंटेनेंस नहीं है, पेंटिंग नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, ऐसे में जाओ ही मत। वो प्रॉपर्टी को देना हमेशा सरदर्द रहता है। ऑलरेडी जो अच्छी है, जिसकी डिमांड है मार्केट में, उसके लिए काम करो, अच्छा खासा पैसा आएगा। तो वो पहली बात है प्रॉपर्टी निकालने का। अभी प्रॉपर्टी निकालने का भी सीक्रेट सुन लो। अभी क्या है, समझो कुछ तो आपने निकाली होगी, ऑनलाइन गए निकाला, नो ब्रोकर से निकाल लिया, जो भी तरीके हैं आपके, ऑफलाइन है, कहीं पे बोर्ड लगा है, जितने भी है, कॉलिंग करके पूछ के निकालना सबसे ईजी है। आजकल लोग चल के ऐसा जाते नहीं है रियल एस्टेट एजेंट के पास कि हेलो ये कारगिल प्रॉपर्टी का ऑफिस कहाँ है, ढूंढा, पूछा, भैया हमको घर किराए पे देना है। ये तो या तो उसके प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे लोग जिसका कुछ जान ही रहा होगा वो आएंगे अपने पास। नहीं तो अच्छी चीज़ों के लिए वहाँ पे जाके निकालना पड़ता है। पहले कैसा होता था, मोबाइल का फ़ोन का हम लोग नंबर लगाते थे, पता है बहुत दिनों बाद आते थे। आज वो घर पे मोबाइल सिम देने के लिए आता है। फ़र्क आया है ना। हमको चल के दुकान पे जाना पड़ता था, अभी घर पर देते हैं लोग लाके। हर चीज़ घर पे आने लगी है, कॉल करके ऑनलाइन होने लगी है। या तो ये ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। तो भाई आपको भी कस्टमर को कितना आप कंफर्टेबल करके निकाल सकते हो, तो क्या है, खुद भी फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। फ़ोन करके पूछने में मतलब ऐसा है कि इतने रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहो, रिजेक्शन बहुत आएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 100 कॉल करते हैं तो हार्डली 2 to 3%, 2 से 3 उसमें से मिलते हैं प्रॉपर्टी जो देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी आपको क्या है कि कॉलिंग करके निकालना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा जो सीक्रेट बता रहा था कि जो आपके देख के आते हैं, बंदे देखने के लिए आते हैं, मान लो आपने डाला, आप उससे पूछो, उसने 2-3 ऑप्शन और देखे रहते हैं, वो 2-3 ऑप्शन अपने को बता के जाता है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है रेंटल पे देखने, मैं उससे अच्छे से बातचीत करूँगा कि अच्छा सर कहाँ देखना है, क्या है, ठीक है मेरे पास कुछ ऑप्शन है, अरेंज करता हूँ। वैसे सर आपने कुछ देखा है क्या, ऐसे ना हो कि सेम चीज़ रिपीट हो जाए। तो वो तो बोलता हाँ यार मैंने एक सोसाइटी यहाँ पे थोड़ी बातचीत करके, हाँ एकदम से नहीं किया, पहले तो ये बताओ कि आपने कितने ऑप्शन देखे हैं। वो नहीं पूछने का तरीका है ना। FORM के हिसाब से पहले नॉर्मल कंफर्टेबल किया, रिलैक्स हो गया, उसके बाद आपने ये सवाल पूछा उससे, तो वो 2-3 दे के जाता है। वो ले ना ले पर फ्लैट अपने को 2-3 दे देता है। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। तो इस तरह से आप जितना है प्रॉपर, और उसको प्रॉपर लिटरली ऐसे एक्सेल पे या लिस्ट बना के ऐसा मेंटेन करो। कई बार दिमाग से निकल जाता है, लिखो हर एक चीज़ को। हमारी याददाश्त उतनी भारी नहीं है। एक देखो आप, सिंपल है, राशन पानी भरने जाते थे हम लोग को याद है, तो वो जाते थे तो लिस्ट बना के, धनिया इतनी, मिर्ची इतनी, शक्कर इतनी, आटा इतना, चावल इतना, कि ऐसे नहीं कि कुछ भूल जाए, घर पे प्रिपेयर करते थे। सेम है हर एक चीज़ का, क्लाइंट का हो, प्रॉपर्टी का हो, आप लिखो उसको अपना, मतलब लिखो, पेन पेपर पे लिखो या कंप्यूटर में अपना बना के रखो कि क्या क्या फ्लैट है, और उसको डेली अपडेट करो। रेंटल का फ्लैट का क्या दिक्कत है कि वो फास्ट जाते हैं, ऐसे नहीं कि उसको 2-3 महीने लगेंगे। आज आया सवेरे शाम को भी हो सकता है टोकन। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है मतलब ये करने का। अभी फिर नेक्स्ट क्या, अभी प्रॉपर्टी आ गई, क्लाइंट आया, क्लाइंट को विजिट के लिए बुलाओ। अब विजिट में क्या स्मार्ट काम करना है कि क्लाइंट बोलेगा कि अभी मेरे यहाँ बंदी थी, उसने बोला 2 BHK चाहिए, फिर एक 2 BHK मिल गया फुली फर्निश, पर उसने बोला था फुली फर्निश
का नहीं ऑप्शन था, मतलब खाली 2 BHK चाहिए बोला था। तो ये फुली फर्निश है, ज़्यादा मांग रहा था तो उसको दिखाया ही नहीं। मेरे को पता लगा यार 2 BHK चाहिए है तो ऑप्शन, बोला नहीं फर्निश नहीं चाहिए उसको। मुझे काय को बताया कि फर्निश है नहीं है, कैसे तो भी उसको बुला एक बार, वो आएगा देखेगा, क्या पता इतना अच्छा फर्नीचर है वो मान जाए, या फर्नीचर वाला बोले कम ज़्यादा करके दे दो। चलो मान लो अनफर्निश का 35,000 चालू है, ये फुली फर्निश 45,000 बोल रहा है, ठीक है। अब ये 45 का नहीं है बजट, वो रो रहा है, तो उसको दिखाने गए तो हो सकता है वो भी 40 पे आ जाए और ये भी जो 35 का है 40 पे आ जाए, चांसेस रहते हैं, दिखाओ तो मैंने कहा दिख, अभी तूने बताया। और सेम क्लाइंट को उसके सामने ऐसे फ़ोन लगाया कि भाई क्या कहते हैं कि अच्छा आप ढूंढ रहे थे 2 BHK, आ जाओ। मैं ज़्यादा फ़ोन पे बोलूँगा नहीं, फ़ोन पे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। टीवी है तो सोनी का लगा हुआ है, सैमसंग का ये है, और फ़ैन है तो ऐसा है, गीज़र ऐसा है, पानी भी आता है, जनरेटर बैकअप भी है। मैं बोलूँगा सर आ जाओ मेरे पास है ऑप्शन, आपको दिखा दूंगा, हो जाएगा आपका काम। रेंटल वाले का तो ज़्यादा सुनता ही नहीं, खाली एक ही कि कैसे तो भी मैं बुला लेता हूँ। लोग फ़ोन पे ही पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसको लगना चाहिए भाई के पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपका काम होने से मतलब आप आ जाओ, फ़ोन पे आप बोलते बैठोगे। उसमें थोड़ा अपना पोस्चर रख के ऐसा बिंदास होकर बात करने का, ज़्यादा थैंक यू सॉरी प्लीज़ नहीं, सर आओ एक से एक आपको चीज़ दे देंगे, हो जाएगा काम, कहाँ टेंशन लेते हो, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, आप आओ आके मिलते हैं बात करते हैं। अभी उसने जो भी बोला था आप सब दिखा डालो ऑप्शन उसको, देखना वो जो लेने आया था और जो लेके जाएगा वो अलग रहेगा। उसको बाजू का भी दिखाओ, इधर का भी दिखाओ। बहुत बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी में, उसको मालूम ही नहीं रहता ये सोसाइटी भी अच्छी है क्या है, उतना ज़्यादा इन्फॉर्म। खरीदने वाला बहुत 3 महीना कम से कम उसके ऊपर रिसर्च किया रहता, कहाँ लूँगा कौन सा बिल्डर। रेंटल वाले को कुछ नहीं है और उसको तुरंत डिसीजन लेना है, टाइम नहीं है। कभी कभी तो खाली 1-2 दिन है बस, वो आता है उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, भाई आज ही है बस दिखा दे। अब इस केस में क्या करने का, उसको छोड़ने का नहीं, चिपक के रहने का, एंगेज रखो उसको कि 2 ही दिन, मेरे को समझ गया 2 ही दिन टाइम है बंदे के पास, 2 दिन मैं खाली उसका पैक करूं, कुछ ऑप्शन दिखाऊं, फिर उसकी मजबूरी होगी कि वही फाइनल करके जाएगा। समझ गए। अब तीसरी चीज़ आती है कि अभी दिख गया, तो अभी क्या रेंटल में ज़्यादा नेगोशिएट और बहुत ऐसा वैसा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहता नहीं है। ऐसा ही होगा कि वो बोल रहा है 35, ये बोलेगा 30, इतना ही होगा ना। बोलेगा कुछ नहीं सर आप अपना ऑफ़र दो, 35 वो बोल रहे हैं, आप अपना ऑफ़र लेना है, मेरा यही काम रहता है, पसंद किया ऑफ़र दे दो। ऑफ़र दिया तो ओनर क्या बोलेगा, नहीं नहीं सवाल ही नहीं उठता, 35 बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 कम करूँगा, 34 के नीचे नहीं ज़्यादा। तो ये अब इसने पहला ऑफ़र ये था, उसने 34 बोल दिया, अब इससे बात किया, ये बोलेगा मैं 32 तो कर सकता हूँ यार, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा ही होगा ना, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। फिर बीच में बोलने का कि देखो अभी उधर जाओगे, ये है वो है, एक बीच का चलो ना, आप 32 बोल रहे हो, 34 बोल रहे, 33 करके ख़त्म करते हैं। थोड़ा ओनर को फिर मैं पटाऊंगा, थोड़ा इसको पटाऊंगा। कोई 1,000 के लिए कभी सौदा नहीं छूटता। जब इतना 35,000 की बात है तो 1,000 में कोई छोड़ेगा नहीं, वापस देखना ये वो सरदर्द है उसको। और धूप में ऐसा घूम बीम के ऐसा पसीने में जब परेशान होके देख रहा है ना, हस्बैंड वाइफ बच्चे लेके, अरे बोलेंगे हटाओ अभी कौन देखे 1,000। और फिर बदले में नहीं तो क्या है कि ठीक है 34 ही समझो हो रहा है, 34 मेरे को ये लगा, AC लगा के दे दो, मेरे को ये कर दो, थोड़ा सा बदले में दूसरा कुछ दे देने का। हेलो समझ रहे हो क्या, अपन थोड़ा सा नहीं तो कुछ डिस्काउंट दे डालने का, एकदम ही डील तोड़ने का नहीं। 1,000 में कैसे डील टूटेगी भाई, मेरे को भी मिल रहा है ना ब्रोकरेज। बोलने का चलो रजिस्ट्रेशन का मैं दे देता हूँ। लोगों को आदत है डिस्काउंट लेने की, आप भी जाते हो तो नहीं देखते क्या, 20% ऑफ, 40% ऑफ, सेल डीड, ये क्या अमेज़ॉन पे दुनिया भर के वो डील चलते रहते हैं ना, डील ऑफ द डे, ऐसा वैसा। तो वैसा अपन भी देने का कि चलो आज का आज, अभी का अभी, उसको डेडलाइन दो, फाइनल करते हो आपका रजिस्ट्री में करके दो। कितना 2,000-2,500 का खर्चा आता है जो एग्रीमेंट रजिस्ट्री, मतलब बराबर है कि नहीं, हो गया काम ना आपका। मिले ना, छोड़ने का नहीं क्लाइंट, कैसे भी बिठा डालने का। कौन सा अपना खुद का है प्रॉपर्टी। और रेंटल में कैसा है कि अपन नहीं करेंगे, वो 10 जगह रहता है ब्रोकर के पास। खाली जो एक्सक्लूसिव मेरे पास है, मैंडेट है मेरे पास, मेरे अलावा किसी के पास चाबी नहीं, ओनर कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो आप राजा बन के बेचो, 2 महीने का ब्रोकरेज ले लो। पर पता है ये मार्केट है, भाई ने ऑनलाइन डाल दिया था, इधर उधर से मिला है, दूसरे ब्रोकर 10 के पास है, खत्म करो ना कम ज़्यादा करके। मैं तो नहीं छोड़ता बाबा, आपको बताऊं, कभी कभी अपन थ्रू में भी करते हैं, आधा लेना पड़ता है क्या नहीं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वैसी भी मेंटालिटी रखो ना कि आला नहीं होता, कभी कभी करते हैं ना, तो यार हटा, छोड़ने का नहीं क्लाइंट, अपने पास प्रॉपर्टी रह जावे।
मार्क ये अंडरलाइन करो। क्या है, प्रॉपर्टी अपने हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। फिर एक बार दूसरे के हाथ में गई, वो ब्रोकर ही उसको रोटेट करता रहेगा, उसको देता रहेगा 1 महीने पहले एडवांस। तो अपने हाथ से निकलने नहीं देने का, भले कुछ भी हो जाए। एकदम फिक्स पकड़ के बैठो है। आज के दिन कॉम्पिटिशन है बाबा, कॉम्पिटिशन है, समझो उस चीज़ को। तो एक डिस्काउंट को समझो बस, रेंटल में कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया, जैसे ट्रायल के लिए कुछ देते ना ऐसे कि ठीक है, तो वो कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके या तो ओनर या तो ये 1-2 हज़ार का फ़र्क रहता है, खाली पसंद आए। मैं तो रेंटल मेरा तो मेरे ख्याल से 80% तो क्लोज होता होगा। सेल में ऐसा है कि 10 में से 2 क्लोज होगा, रेंट में ऐसा होगा 10 में से 8। यहाँ पे उल्टा है, 80% क्लोज होगा, 20% नहीं होगा। सेल में ऐसा होगा 20% क्लोज होगा, 80% नहीं होगा। तो सोचो कितना बड़ा धंधा है यहाँ पे। और जो इसमें उस्ताद हो गया, उसको पैसे का कभी वांदा नहीं, हर दिन कुछ 20-50 हज़ार कमा के जाएगा, क्योंकि आसान है, कुछ दिमाग का दही नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बस गए दिखाया हो गया। अभी क्या है, एग्रीमेंट करना है, तो अभी 2 तरह का, कोई स्टैम्प पेपर पे कर देता है, बट अगर ढंग की बात करें तो आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, सोसाइटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कभी एनओसी वगैरह भी है कुछ प्रोसीजर, तो वो फॉलो करना पड़ता है। यही अपना काम रहता है, बराबर है। तो अपने को क्या करने का, अब ये हो गया तो टोकन ले लेने का। जब भी है, आप तब तक डील को कंप्लीट मत मानो जब तक बंदा अकाउंट से डाल। और यहाँ पे आजकल गूगल पे है, तो पहले जैसा नहीं है कि बैंक से कैश निकाल के लाना है, चेक बुक रह गया। अभी तो बस है गूगल पे है, बस भाई कितना अगर 35 हज़ार है तो 10 हज़ार 5 हज़ार कुछ भी चलता है, बस डाल देवे। वो बेटर है कि कुछ अच्छा ढंग का रिस्पेक्टेबल अमाउंट, एटलीस्ट 25% तक तो डाल दे। 1 लाख रेंट है तो 25 हज़ार डाल दिया, बट जरूरी नहीं है वो कि ये ऐसा ही हो। 10 हज़ार भी डाल दिया तो लॉक तो होगा, वो फिर कभी नहीं छोड़ के जाता आदमी। पर टोकन जरूर बोलने का देने के लिए, ठीक है। अब टोकन हो गया तो क्या होगा, अब कब से पोजीशन चाहिए उस हिसाब से दोनों को कोऑर्डिनेट करके एग्रीमेंट। अभी जैसे महाराष्ट्र में हूँ तो ऑनलाइन एग्रीमेंट होने लगा है, तो बस दोनों को आधार कार्ड मांग लो, आधार कार्ड जरूरी है, ऑनलाइन ही बायोमेट्रिक का, वो कहीं भी आजकल पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में हो जाता है। एग्रीमेंट कराओ, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करा दो उसका, उसके फॉर्म आते हैं पुलिस के, वो सब जितने भी टेनेंट है जो रहने वाले हैं उनका वेरिफिकेशन हम ही करके देंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो परेशान होते हैं। उल्टा उसमें 500-1000 रुपये मिल ही जाता है वेरिफिकेशन कराने का। अगर कोई लेता हो तो, मैं तो नहीं लेता भाई, मैं तो बोलता हूँ यार पहले क्लाइंट इतना पैसा दे रहा है, ये चिंदीगिरी अपने को नहीं करना है। पर हाँ, कभी पहले करता था कि जहाँ है भाई 2 पैसा है, मेहनत कर रहे हैं अपन, तो वो कर दिया। उसके बाद अगर सोसाइटी को कुछ इन्फॉर्म करना है कर दिया, और पोजीशन की अच्छी से तैयारी रखो। उसको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन अपने को ब्रोकरेज लेना है, तो उस दिन एकदम सब टकाटक जैसे नीट एंड क्लीन करके, अगर बोला था कि हम सब डीप क्लीनिंग करके देंगे तो वो वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सामान लेके उसका ट्रक खड़ा है, 20 बच्चे घूम रहे हैं, आपका पता नहीं है, आप फ़ोन कर रहे हो, चाबी है ना, वो सब कैओस नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी सर्विस दो, क्योंकि यही आगे चल के आपका फिर बायर बनेगा, आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा। सबसे ज़्यादा रेंटल वाला बंदा है ना, जो वहाँ जिस सोसाइटी में रहता है फिर खरीदता है, और रेंटल वाले से ही पहले बार इंट्रोडक्शन होता है। पहली सर्विस अगर आपने अच्छी दी थी लगा, तो वो लाइफ टाइम आपका कस्टमर बन के रहेगा। सेल वाला एकदम से, मेरे ज़्यादातर आज भी जो रिपीटेड क्लाइंट है ना, सब रेंटल वाले हैं। मतलब महीने में 1-2 सेल तो खाली उनके वजह से होती है, जो मैंने 5-7 साल पहले जिनको रेंट पे दिया था, वो फिर दुनिया से उनको फ़र्क पड़ा ना सर्विस में। फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई सनत पहचाना, हमने आपसे लिया था यार, अभी चल रहा है खरीदने का, क्योंकि इतने साल रह गए तो उनको लगता है अभी खुद का ले लेना चाहिए। तो रेंटल बिजनेस बहुत अच्छा है, अभी टाइम है 3-4 महीने का, इसको करो और अपने पास खाली इन्वेंट्री स्टॉक रखो और उसको ऐड करते रहो। जो है उसको बचाओ। समझो मेरे पास 100 फ्लैट हैं टोटल देने के लिए, तो एक तो 100 को प्रोटेक्ट करूंगा कि 100 में से कम नहीं होने चाहिए, और हमेशा 10% 10 फ्लैट और इस साल ऐसे इन्वेंट्री को प्लस करते रहो, क्योंकि आने वाले टाइम में सब एंड यूज़र लोग घर ले रहे हैं, तो रेंटल बिजनेस बड़े खतरे में। ज़्यादा फ्लैट रहेंगे नहीं, जो पुराने धाकड़ लोग हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है उन्हीं के पास रहेंगे, वही बार बार उसको चढ़ाते रहेंगे, खाली कराते रहेंगे। अब एग्रीमेंट होता है 11 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी है। कभी कभी जब लॉन्ग टर्म का लेता है तो आप ज़्यादा भी लेते हो, नहीं तो रिन्यूअल के टाइम पे भी कोई 15 दिन का ब्रोकरेज लेते हैं। अभी मौका देख के चौका मारना है, इसमें रूल रेगुलेशन की बात अभी नहीं रही है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। रिलेशन बने रहे, बस दोनों खुश रहे, वो बहुत अच्छा है, कि आपको भी दुखी ना हो, मैं भी खुश हो जाऊँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।